हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनकी जेई मेंस की प्रिपरेशन उतनी ठीक से नहीं है या उतनी सही प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना है। प्लीज वीडियो एंड तक देखना। मैं जेई मेंस के अलावा टॉप के कुछ 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जेई मेंस के साथ ही आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपने जेई मेंस की प्रिपरेशन की है तो सेम सिलेबस इन सभी एग्जाम्स का भी होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर बात करें तो सेम सिलेबस होता है बट लेवल थोड़ा सा डाउन होता है जेई मेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सभी एग्जाम्स को भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करेंगे अदर देन जेई। ठीक है, मैं आपका टाइम लेके स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में 2 मिनट बस आपसे बोलने वाला हूं कि देखो जेई मेंस के ऊपर तो सभी लोग बात करते हैं, ठीक, बट आज के टाइम में रियलिटी आप सभी लोगों को पता है कि जेई मेंस का एग्जाम जो है ना, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट जेई मेंस में अपीयर होते हैं। बट अगर मैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी इंक्लूड कर दूं तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख स्टूडेंट्स को ले लूं। रेस्ट ऑफ द 9 लाख स्टूडेंट्स फिर क्या कर रहे होंगे अगर उनको आईआईटीज नहीं मिला तो वो सभी स्टूडेंट्स जो 9 लाख रह गए, चूंकि संख्या नंबर तो कम है ना, 1 लाख स्टूडेंट्स ही आईआईटीज, एनआईटीज ये सभी कॉलेज में जा सकते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द 9 लाख स्टूडेंट है उनके बारे में भी तो बात करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उनका भी तो फ्यूचर है, उनको भी इंजीनियरिंग करनी है। तो इसलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि अगर मेरा जेई मेंस अच्छा नहीं होता है तो मैं आईआईटी नहीं गया, एनआईटी नहीं गया तो मेरा फ्यूचर खराब हो गया। और सभी एग्जाम से आप उसको दो। ठीक है, तो मान जो एक बच्चा ये भी सोचता है कि सर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्यों दे ये एग्जाम, तो अगर आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी है ना, फिर भी अगर ये एग्जाम देते हो तो लॉस कुछ नहीं होने वाला आपको। आपकी प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने की, या फिर इन फ्यूचर आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने जेई मेंस के अलावा ये एग्जाम भी क्रैक किया। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तब भी दे देना, और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं सही है तो फिर तो आप ऑप्शनल एग्जाम के जगह पे ये एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो वीडियो को। और एक और बात मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में, नीचे गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म जाके फिल कर लेना, या फिर स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। टॉप के कौन कौन से वो 10 इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसकी अपन बात करने वाले। ये आपको टॉप के 10 इंजीनियरिंग एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए और बहुत सारे एग्जाम्स आपको आइडिया नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको डेट्स भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या क्राइटेरिया जिससे आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, साथ ही में 2024 में इन सभी एग्जाम्स के डेट्स क्या है ये भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, और कौन कौन से कॉलेज इस एग्जाम को देने के बाद आपको मिल सकते हैं, जैसे जेई मेंस दे के आपको एनआईटीज मिलेगा, फिर एडवांस दोगे आईआईटीज मिलेगा, ट्रिपल आईआईटीज मिलता है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो ये सभी एग्जाम दे के आखिर में कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही में उन कॉलेजेस की क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सभी डिटेल्स में बात होगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है इसलिए पूरा देखना। पसंद है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और पहली बार आओगे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम है वो है आपको बिटसेट का एग्जाम। ठीक है, अब देखो बिटसेट का जो एग्जाम होता है इस साल बात करूं तो वो आपको 21 से लेकर 26 मई तक 2 सेशन में इसका पेपर होता है। 21 से 26 मई 2024 सेशन 1 का डेट है, और 18 से 22 जून तक आपको सेकंड सेशन का डेट है। ठीक है, तो जेई मेंस का एग्जाम आई थिंक सेशन 2 का तब तक खत्म हो सकता है, तो आप आराम से इस एग्जाम का फॉर्म फिल करके इस एग्जाम को भी दे सकते हो। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, दैट इज आपको बिट्स पिलानी जो कि सबसे अच्छा कैंपस है, देन आफ्टर आपको बिट्स हैदराबाद है, बिट्स गोवा है और बिट्स दुबई है। ठीक है, तो ये आपको बिट्स के इतने सारे कैंपस है, इन सभी में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप इस एग्जाम को अच्छा रैंक इसमें लाते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो 75% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चाहिए। अब ध्यान रखना ये 75% टोटल नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 75% है, बट इंडिविजुअली 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 75% आपको एग्रीगेट है, मतलब आपको 12th में 75% मार्क्स चाहिए, और 60% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में चाहिए। ठीक है, तो 75% आपका टोटल होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी का 70% है 12th में तो नहीं हो पाएगा, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर 60% से कम मार्क्स है पीसीएम में तब भी आपको नहीं हो सकता। ड्रॉपर्स अलाउड बट डबल ड्रॉपर नॉट अलाउड,
मतलब एक साल ड्रॉप हो तो चलेगा, 2 साल ड्रॉप है तो फिर नहीं चलेगा। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ऑफ स्टेट बोर्ड्स आर कॉल्ड बाय बिट्स, नो एग्जाम रिक्वायर्ड आफ्टर दैट। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिए हो, ठीक है, जैसे मान लो बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, किसी भी जगह से हो, और अगर आपकी रैंक 1 आ रही है परसेंटेज 12th में, आपका स्टेट बोर्ड के आप टॉपर हो, तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बीट्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सीट इज मेरिट बेस्ड टोटली। ओके, एडमिशन फीस की बात करो तो 53,900 पिलानी गोवा का आप सेमेस्टर फी देख सकते हो, पिलानी हैदराबाद देख सकते हो, पिलानी का मेन कैंपस का फी देख सकते हो, पर सेमेस्टर आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये सभी देखो एग्जाम्स तो सही है, एग्जाम आप दे सकते हो, एडमिशन भी ले सकते हो, बट मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका फी है। अब एक बार ध्यान से देख लेना, बहुत हाई फी है इसका, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा सा अफोर्ड करने में उनको मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट्स की बात करो तो आईआईटी से कोई कम नहीं है। 2023 का हाईएस्ट देखो तो 60 से 75 एलपीए है। 2023 का एवरेज की बात करो तो 27 से 30 एलपीए एवरेज है इन सभी कॉलेजेस का, और हाईएस्ट आप देख सकते हो 2022 का तो 1.5 सीआर में भी गया, करोड़ में भी प्लेसमेंट गया है आपको सीपीए। ठीक है, और वो भी 1.33 की। तो प्लेसमेंट वाइज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका ये सभी कॉलेजेस में, कि आप इन्वेस्ट करोगे ज्यादा, लेकिन इन रिटर्न जो आपकी प्लेसमेंट भी होने वाली है ना, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो आईआईटीज एनआईटीज में जो प्लेसमेंट्स होता है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट्स, ठीक है, बहुत बड़ा पैकेज लगता है स्टूडेंट्स का, वो बिटसेट में भी लगता है, बट डिफरेंस इज ओनली दिस कि वहां फी कम होता है आईआईटी एनआईटी में, और यहाँ फी उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सभी प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है आपका वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। ये भी आपको प्राइवेट कॉलेज है एक्चुअली, लेकिन इसकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एग्जाम की बात करो तो 19 से 30 अप्रैल के बीच में आपको एग्जाम है इसका। वीआईटी वेल्लोर तमिलनाडु में, वीआईटी वेल्लोर चेन्नई, फिर वीआईटी आपको अमरावती और वीआईटी भोपाल। ठीक है, तो इतने सारे वीआईटी के कैंपस है। आपको रैंक के बेसिस पे आपका क्या मेरिट बनता है, उस बेसिस पे आपको कैंपसेस मिल सकते हैं। ठीक है, और ब्रांच कॉलेजेस उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक, 60% मार्क्स आपको पीसीएम होना चाहिए और 50% फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जाम के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया, वो भी बता देता हूँ। एग्जाम मार्क्स 125 है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेपर होता है 2 आवर 30 मिनट्स का, एमसीक्यू टाइप होता है, और मैथ्स और बायोलॉजी में किसी एक से पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी होता है इसके साथ साथ। ठीक है, अच्छा, सिलेबस आपको वही है जो सीबीएसई का सिलेबस है, आपको 11-12 का वही सिलेबस है, माने जो जेई मेंस का सिलेबस है वही। मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जेई मेंस की प्रिपरेशन किए हो तो ये सभी एग्जाम्स आप दे सकते हो। दो फायदे होंगे, एक तो आपका ऑप्शनल, कि अगर जेई मेंस काम नहीं किया तो ये वाला पत्ता खोल दूंगा और इससे एडमिशन ले लूंगा। दूसरा क्या, कि अगर आप जेई मेंस दे भी रहे हो तो ये सब एग्जाम्स प्रैक्टिस के तौर पे दे सकते हो, क्योंकि है तो ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, और आगे चल के आप इन फ्यूचर बोल सकते हो कि हाँ, मैंने बिटसेट का एग्जाम भी क्लियर किया है, मैंने वीआईटी ट्रिपल ई में इतना रैंक लाया है। ठीक है, भले ही आप जेई मेंस के थ्रू जा रहे हो, भले ही आपको एनआईटी वगैरह मिल गया, तो एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है। मिनिमम आप इन सभी एग्जाम्स में से 2-3 एग्जाम्स तो जरूर देना। ठीक है, फी वगैरह आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। पैकेज की बात करो तो देखो, एवरेज पैकेज 9.23 एलपीए, और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 1.2 सीआर, 1.02 सीआर। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स कहीं कम नहीं रहने वाला, इन सभी कॉलेजेस का भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स है इसके। तीसरा है आपको यूजी डबल ई का एग्जाम, जो आपको 6 मई को है 2024 में, और इससे जो कॉलेज होता है वो ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। यूजी डबल ई एग्जाम है आपको, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और बेटर देन मोस्ट ऑफ द एनआईटीज एंड मेनी आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एग्जाम ड्यूरेशन दिया है यहाँ पे, ऑनलाइन एग्जाम होगा 3 आवर्स का, 2 सेक्शंस होते हैं। आपको ये वीडियो पॉज करके देखना ताकि वीडियो लेंदी ना हो, वीडियो पॉज करके देखना ये सभी डिटेल्स। पैकेज में आपको दिखा देता हूँ, एवरेज 32 एलपीए, हाईएस्ट 72 एलपीए। ठीक है, फी वगैरह आप खुद से देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और ये सभी डिटेल्स आप खुद से देख लेना अच्छे से, अगर आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, फोर्थ एंड अपना फेवरेट जिसके लिए अपना चैनल है, दैट इज आपको WBJEE एग्जाम। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एग्जाम कंडक्ट होता है, और इस चैनल पे आपको WBJ की पूरी प्रिपरेशन चली रही है। ठीक है, ये मेरा जेई मेंस के बाद वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम है। जेई मेंस के बाद वन ऑफ द मतलब बेस्ट एग्जाम में बोलूंगा, जो टफनेस लेवल में बात करूं, डिफिकल्टी लेवल में बात करूं, तो इस एग्जाम को आप जेई मेंस के साथ साथ जरूर देना। अगर आपको एडमिशन लेना है WBJ के लिए तब तो देना ही देना, लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं भी लेना है ना,
और आप जेई मेंस टारगेट किए हो, फिर भी इस एग्जाम को जरूर देना, क्योंकि जो कंपैरिजन अगर करूँ ना जेई मेंस और डब्ल्यूबीजेई की, तो आज के दिनों में लेवल लगभग लगभग सेम है। तो आप एज अ प्रैक्टिस एग्जाम भी डब्ल्यूबीजेई को दे सकते हो। एडमिशन लेना या नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल को अगर जेई मेंस नहीं काम किया तो, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट तो नहीं जाएंगे ना जेई मेंस के थ्रू, तो डब्ल्यूबीजेई एग्जाम है, मैंने उसमें अच्छा किया, उसके थ्रू एडमिशन ले लूंगा। और इसके थ्रू जिस कॉलेज में आपको एडमिशन होगा ना, अभी तक मैं जो कॉलेजेस दिखाया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हालांकि गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी सभी जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। वीआईटी हो गया, बिटसेट हो गया, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लेकिन इसके थ्रू जो आपको मिलेगा, दैट इज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फी आप बात करूं ना, तो 20,000 के अंदर आपकी पूरी बीटेक हो जाएगी। तो अगर आप पुअर सेक्शन से भी बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास तो बात ही नहीं कर रहा, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो ना, तो बस मेहनत करने की जरूरत है। इस चैनल पे मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए ना, मतलब आईआईटीज और एनआईटीज से भी बेटर मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि फी जो है ना वो बहुत कम है जादवपुर यूनिवर्सिटी की। 20,000 लगाओगे और इन रिटर्न में जो प्लेसमेंट है इसकी वो सीआर तक भी जाती है। तो इसीलिए ये जो कॉलेज है ना, मेरा तो फेवरेट कॉलेज है, ठीक है। बाकी अगर आपकी इनकेस जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, क्योंकि बहुत अच्छा रैंक करना होता है, आपको भी पता है, अगर इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है, इतना अच्छा कॉलेज है, तो रैंक भी तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा ना। 1 लाख बच्चे आई थिंक डब्ल्यूबीजेई का पेपर देते हैं, और 1,000 के अंदर आपको रैंक करना ही पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट हो तो, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के लोग तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, जैसे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक थोड़ा सा डिमेरिट है डब्ल्यूबीजेई का, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, वो खाली वेस्ट बंगाल वालों के लिए रिजर्व होता है, मतलब बाहर के स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में अलाउ नहीं होते, ठीक है। तो बाकी जो रूल्स है उसको तो फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वेस्ट बंगाल के वाले के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी अदर स्टेट के लिए प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेयू हो गया, सीयू हो गया, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में, वो सभी के लिए ओपन है। जो प्राइवेट कॉलेज है वो सभी के लिए ओपन है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो केवल वेस्ट बंगाल वालों के लिए, ठीक है। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो आईएम हो गया, आपको नंबर 1 कॉलेज आईएम। हेरिटेज हो गया, हल्दिया हो गया, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी है, जो कि बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में बात करूं ना, तो उनकी जो 1 साल की फी है, इन सभी प्राइवेट कॉलेज की 4 साल की फी है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी मैं मानता हूं कि डब्ल्यूबीजेई एग्जाम बहुत बेटर एग्जाम है, ठीक है। कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इजिली प्राइवेट कॉलेज को भी अफोर्ड कर सकती है। आईएम के एडमिशन से स्टार्ट है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म में फिल कर लेना, ठीक है। आईएम के एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। मिस बिल्कुल मत करना अगर आपको जेई मेंस में अच्छा नहीं आ रहा है स्कोर तो, ठीक है। एंड मेनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक। ओके। डब्ल्यूबीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करूं तो क्लास 12th में आपको ओवरऑल एग्रीगेट 45% इन 12th बोर्ड होना चाहिए, 40% एससी एसटी वालों के लिए होना चाहिए। ये 12th बोर्ड ना लिख के पीसीएम लिख देता हूं, यहाँ पे इन्होंने गलती से लिख दिया, हालांकि इसकी एलिजिबिलिटी पे तो पूरी बात की हुई है अपन चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। ये सभी तो पूरे चैनल पे ही भरा हुआ है, तो इसकी एलिजिबिलिटी पे तो बात नहीं करूं। चैनल खोलोगे तो केवल डब्ल्यूबीसी ही दिखेगा। बाकी सभी एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। एमएसटी सीईटी, ओके, एमएसटी सीईटी एग्जाम, तो इसका जो है आपको 16 टू 2 मई है, और डब्ल्यूबीसी का 28 अप्रैल, ओके। अच्छा, आईसीटी मुंबई, मतलब यहां मुंबई और पुणे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। वीजे टीआई मुंबई, पीआईसीटी पुणे, ठीक है। तो इस एग्जाम को भी आप देख सकते हो। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एज लिमिट कोई नहीं है, कैंडिडेट को 12th में पास होना पड़ेगा, और 45% आपको 12th में और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए होना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो जनरल है, जो जम्मू कश्मीर के हैं या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र हैं उनको 800, और जो एससी एसटी हैं महाराष्ट्र के हैं उनको 600 देना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है 3 घंटे का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये सभी देख सकते हो, सिलेबस आपको वही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 12 से 80% है और 11 से 20% है, तो ये बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए बनाया गया इसका, ठीक है। इजी एग्जाम है, एमएसटी सीईटी बहुत इजी होता है। कॉमेट के ये भी बहुत इजी एग्जाम है। इसकी बात करो तो 12 मई 2024 का एग्जाम है इसको, ये भी मैं मानता हूं डब्ल्यूबीसी के बाद ये भी बहुत एक अच्छा एग्जाम है, ठीक है। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएस रमैया, बीएमएस, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज है तीनों, लेकिन बस एक ही डिमेरिट मुझे लगता है, फी बहुत हाई है इसका, ठीक है। कॉमेट के की बात कर लें इसका जल्दी से, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th में 45% के साथ पास रहना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर आप देख लो, 2.21 लाख पर ईयर,
पर ईयर आपको 2.21 लाख देना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल बात करें तो 9-10 लाख के करीब आपको फी बन जाएगी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी वाले प्राइवेट कॉलेज की बताऊं, 5 से 6 लाख रुपया, मतलब नियरली हाफ आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोला डब्ल्यूबीसी का एग्जाम जरूर देना। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन प्राइवेट भी मिला ना तो एफोर्डेबल तो है, ठीक है। अब प्लेसमेंट की बात करो तो 47 एलपीए हाईएस्ट, और एवरेज की बात करो तो 10 एलपीए, तो प्लेसमेंट से बहुत अच्छा है इन कॉलेजेस का। एमईटी की बात करूं नंबर 7 पे आपका एमईटी, जिसकी एग्जाम टाइमलाइन है आपको मई 2024 में होता है, अभी डेट डिसाइडेड नहीं है आई थिंक इसका, तभी यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया गया है। बैंगलोर, दुबई और मलेशिया, यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम ड्यूरेशन, ये सभी आप वीडियो पॉज करके देख लेना जिससे कि वीडियो लेंदी ना हो, ठीक है। मूव कर जाते हैं आगे। फीस स्ट्रक्चर 3.35 लाख पर ईयर, ठीक है। प्लेसमेंट आप देख सकते हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 नंबर पे, तो SRM JEE एग्जाम होता है, जिसकी फेज 1 की एग्जाम है 19 से 21 अप्रैल, और फेज 2 की एग्जाम है 21 से 23 जून, तो अच्छा खासा टाइम है फेज 1 और फेज 2 के बीच में। SRM मिलेगा आपको, तो ये सभी कॉलेजेस आप देख लेना, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पास रहना पड़ेगा आपको 12th में, जस्ट पास करना है, ठीक है। यहाँ पे फी देख सकते हो आप पर ईयर की, और प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो 35 एलपी और एवरेज 6.05 एलपी है, ठीक है। नंबर 9 पे आपको आईआईटी का एग्जाम, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि देखो इन सभी एग्जाम्स का मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं बोल सकता। जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आप वीडियो पॉज करके जस्ट देख लेना, ठीक है। और नीचे पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पीडीएफ भी जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर 10 पे आपको GUJ-CET का एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी और एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जाम फॉर्मेट यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो। 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सॉरी टॉप 10 एग्जाम्स मैंने बता दिए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका जेई मेंस में अच्छा हो रहा है, फिर भी आप मिनिमम इन सभी में से एक एग्जाम तो जरूर देना। मैं सजेस्ट करूंगा डब्ल्यूबीसी देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसी लेवल की। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो डब्ल्यूबीसी भी दे सकते हो। बाकी आपको जो लगे अच्छा, मतलब जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग अल्टरनेट ऑप्शन एग्जाम जरूर देना, ठीक है। तो जो 9 लाख स्टूडेंट्स थे जो रह जा रहे हैं जेई मेंस के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से शेयर कर दो, उन सभी स्टूडेंट्स को वीडियो पहुंचना चाहिए। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रैश कोर्स जाके फॉलो जरूर करना, डब्ल्यूबीसी के लिए क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, क्रैश कोर्स जरूर फॉलो करना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।